इमोर्टल एपिसोड 34। और क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी थोड़ी डिफरेंस चल रही है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चल रहा है कहानी में, इसलिए हम नोवेल को अलग एक्सप्लेन करेंगे और एपिसोडों को अलग करेंगे। ठीक है, अंतर पढ़ सकते हैं दोनों में, उस पर ध्यान मत देना। तो शुरू करते हैं। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था, ऑफिशियल एपिसोड में, कि हमारा बांगलिंग चौथे पोर्टल के अंदर चला गया था और अब आगे। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसे चारों तरफ एकदम अलग ही वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो कि नीले कलर का था। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कुछ तैयारियां करने के बाद बोला जाए तो एंशिएंट एम्परर से हमारे बांगलिंग को जो टोकन प्राप्त हुआ था ना, उससे यहाँ पर थोड़ी बहुत पोर्टल बना देता है, ताकि यहाँ पर कोई खतरा है तो यहाँ से भाग सके। इसके अलावा हमारा बांगलिंग चलता है तो उसके पास जो मोती था ना, उसको भी एकदम पूरी तरह से तैयार कर लेता है कि अगर उसे कोई पकड़ने के लिए आया तो वो मोती के अंदर छुप सके। अब सारी तैयारियां करने के बाद बांगलिंग चलता है तो इस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने लगता है, बोला जाए तो चौथे वर्ल्ड को देखने लगता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अब हमारा बांगलिंग से एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, इस वर्ल्ड में इधर उधर घूम ही रहा होता है, तभी उसे अपनी ओर नीले कलर की लहरें आती हुई दिखती हैं। बांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए बांगलिंग चलता है तो तुरंत अपने मोती के अंदर छुप जाता है। अब कुछ समय तक ये लहरें हमारे बांगलिंग को यहाँ पर आसपास सर्च करती हैं। ये लहरों को हमारा बांगलिंग सर्च मतलब कि नहीं दिखता तो यहाँ से चली जाती हैं। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो दोबारा से इस मोती से बाहर निकलकर इस एरिया को छानाबीनी करने लगता है। अब इतने में सीन शुरू होता है और हमें डेविड लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि हमारा बांगलिंग है ना, इसी दुनिया में आ चुका है। अब जैसे डेविड लॉर्ड इस दुनिया में आता है ना, तो हमारा बांगलिंग महसूस कर लेता है डेविड लॉर्ड को और तुरंत मोती के अंदर छुप जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से डेविड लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि हाँ, चौथे रियल्म में आने के बाद आसपास में जो भी शक्तियां थी ना, उन्हें सूखने लगता है और अपनी जो भी चोटें लगी हुई थी या फिर जो भी प्रॉब्लम थी ना अपने शरीर में, उसे ठीक करने लगता है। और पलक झपकती डेविड लॉर्ड था ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और तो और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डेविड लॉर्ड अपने आप को इतना पावरफुल होता हुआ देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमें डेविड लॉर्ड के टीचर को बताया जाता है, जो कि दूसरी दुनिया से डेविड लॉर्ड को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही सब कुछ चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं जो यहाँ पर करना चाहूँ वो प्लान शायद मेरा पूरी तरह से वर्क कर जाए। अब इतने में यहाँ पर डेविड लॉर्ड के टीचर चलते हैं तो वो तुरंत डेविड लॉर्ड के सामने प्रकट होते हैं। और इस बार डेविड लॉर्ड के टीचर थोड़े अलग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो डेविड लॉर्ड के टीचर किसी भूत में कन्वर्ट हो चुके हो। डेविड लॉर्ड भी अपने टीचर को देखकर समझ जाता है, इसलिए अब डेविड लॉर्ड चलता है तो तुरंत अपने टीचर पर एक आक्रमण कर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। डेविड लॉर्ड का टीचर चलता है तो वो भी डेविड लॉर्ड के अटैक को एक ही बार में समझ जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर डेविड लॉर्ड जो भी टेक्निक यूज करता था ना, उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और तो और डेविड लॉर्ड की जो बॉडी थी ना, वो भी डेविड लॉर्ड के टीचर के कंट्रोल में आ जाती है। अब यहाँ पर डेविड लॉर्ड सिर्फ एक जिंदा लाश बन गया था। अब यहाँ पर डेविड लॉर्ड का टीचर चलता है तो यहाँ पर डेविड लॉर्ड था ना, पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है। उसका कल्टीवेशन छीन लेता है डेविड लॉर्ड का, उसकी एनर्जी मतलब कि सब कुछ छीन लेता है डेविड लॉर्ड का टीचर। अब इतने में हमें डेविड लॉर्ड के टीचर के बारे में बताया जाता है कि जो डेविड लॉर्ड का टीचर है ना, इसका नाम स्काई डेविल है और यहाँ पर ये चौथी बार आया है। पहली बार आया था जब इसे यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, दूसरी बार आया था जो इसने अपना बहुत कुछ खो दिया था, तीसरी बार आया था तो इसने थोड़ा बहुत पता लगाया था कि एंशिएंट गॉड के दिमाग में ऐसे नहीं जाया जा सकता। इसलिए जब ये चौथी बार आया था ना, तो एकदम ये पूरी तरह से प्लान बनाया कर आया था कि यहाँ पर वो मारा जाएगा और जो उसका स्टूडेंट है ना डेविड लॉर्ड, उसे अपनी सारी धरोहर दे देगा, ताकि वो भविष्य में उसका स्टूडेंट यहाँ पर आएगा तो उससे सब कुछ छीन कर यहाँ पर दोबारा से पावरफुल बन सके। अब पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, वो हमें अब आगे जानने को मिलेगा शायद। अब यहाँ पर स्काई लॉर्ड बोला जाए तो डेविड लॉर्ड का टीचर वो चलता है तो डेविड लॉर्ड की बॉडी से एक एनर्जी के बॉल टाइप की कुछ निकाल लेता है, जो कि शायद हड्डियों से बना था और मेरे ख्याल से गुलाबी कलर का चमक रहा था। अब जैसे ये टुकड़ा निकालता है ना यहाँ पर स्काई लॉर्ड, तो यहाँ पर ये 6 अलग अलग प्रकार के पोर्टल ओपन करने लगता है और इन पोर्टलों से एनर्जी को खींचकर अपने अंदर डालने लगता है। अब इतने में हमें एक और बंदे को बताया जाता है जिसका नाम होता है डाउ मू। और ये बंदा था ना, ये टॉप 10 बंदों में से एक था। तो हिंदी में समझाता हूँ कि भाई ये पूरी जगह है ना, ये 2 भागों में विभाजित की गई है। एक भाग में तो एंशिएंट गॉड के कब्जा है, जहाँ पर कोई पहुंच नहीं सकता, और जो दूसरा भाग है ना, उसमें ताओसी गॉड का कब्जा है, जिसमें फिलहाल के लिए सारे के सारे बंदे फंसी हुई हैं। तो जो ताओसी गॉड है ना, बोला जाए तो ब्लड वाला गॉड है ना, उसका एक नौकर है जे डाउ मू, ठीक है, और उसके 10 नौकर हैं, 10 में से एक नौकर ये है, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होगे, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझा कर बताता हूँ। अब पता नहीं तुमने पल्ले पढ़ती है या फिर नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ, ठीक है। अब जैसे स्काई लॉर्ड बोला जाए तो डेविड लॉर्ड का टीचर ही महसूस करता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है, तो आस पास में जो एनर्जी थी ना, जो उसने 6 पोर्टल खोलकर अपने अंदर सूख रहा
था उसे तुरंत रोक देता है और थोड़ी बहुत एनर्जी ही सूख पाता है। इतने में यहाँ पर डाउ मुंह आ जाता है और वो स्काई लॉर्ड को देखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। स्काई लॉर्ड चलता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो डाउ मुंह से नहीं जीत सकता। स्काई लॉर्ड चलता है तो यहाँ पर तुरंत वो क्रिस्टल जो उसने डेमन लॉर्ड के शरीर से निकाला था ना, हड्डियों का बना हुआ, वो तुरंत डाउ मुंह को दे देता है। डाउ मुंह चलता है तो इस ट्रेजर को देखने लगता है, इस हड्डियों के टुकड़े को देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये बकवास की चीज है और इसे तोड़कर यहीं पर फेंक देता है। स्काई लॉर्ड चलता है तो डाउ मुंह की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन स्काई लॉर्ड ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि वो डाउ मुंह से नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट पी लेता है। अब इतने में यहाँ पर डाउ मुंह चलता है तो स्काई लॉर्ड से कहने लगता है कि हमें सबसे पहले उस बंदे को ढूंढना है जो यहाँ पर छुपा हुआ है और उसके बाद फिर हमें देखना है कि हमें क्या करना है। और भाई साहब जब ए कहता है ना, हमारा बंगलिंग समझ जाता है कि ये डाउ मुंह है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर वो इसके हाथों में लग गया ना तो वो इसके हाथ तो चढ़ जाएगा, इसलिए बंगलिंग समझ जाता है कि डाउ मुंह से उसे संभल कर रहना है। हालांकि बंगलिंग को ये भी अनुभव हो गया था कि ये डाउ मुंह है ना, ये शायद उसकी जो मोती है ना उसे हील कर सकता है, मतलब कि जान सकता है कि मोती है और उसके अंदर बंगलिंग छुपा हुआ है। अब इतने में हमें स्काई लॉर्ड और डाउ मुंह को बताया जाता है जो कि बंगलिंग को यहाँ से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ से निकलते हैं ना तो बंगलिंग तुरंत इन्हीं की जगह पर आता है जहाँ पर कुछ समय पहले स्काई लॉर्ड और डाउ मुंह था। डाउ मुंह ने स्काई लॉर्ड से जो टोकन को लेकर तोड़ा था ना, बंगलिंग उस टोकन को दोबारा से जोड़कर अपने पास रखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारी बंगलिंग की बैग में ये वाला टोकन नहीं आता। बंगलिंग चलता है तो इस टोकन को अपने माथे के अंदर रख लेता है। अब जैसे ही बंगलिंग इस टोकन को अपने दिमाग के अंदर डालता है ना तो बंगलिंग को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। दूसरे पल ही बंगलिंग के मस्तिष्क में बोला जाए तो दिमाग में ये टोकन था ना, ये गायब हो जाता है। बंगलिंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर टोकन गया कहाँ, लेकिन इतने में बंगलिंग को महसूस होने लगता है कि उसका जो दिमाग है ना उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो जड़ें फैलने लगी हो। इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर बंगलिंग के चारों तरफ आराम आराम से एक नीले कलर की लेयर चढ़ने लगी थी। बोला जाए तो एक बॉल में पैक होने लगा था हमारा बंगलिंग की बॉडी। बंगलिंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। अब जैसे ये बॉल हमारी बंगलिंग के चारों तरफ चढ़ती है ना, बोला जाए तो कवर चढ़ता है ना हमारी बंगलिंग की बॉडी के चारों तरफ, तो अचानक हमारी बंगलिंग की बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। बंगलिंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। अब इतने में हमें बंगलिंग को बताया जाता है जो कि एक अलग ही दुनिया में आ गया है जहाँ पर बहुत सारे आसमान में तारे चमक रहे हैं। अब इतने में हमारे यहाँ पर बंगलिंग को एक बहुत बड़ा इंसान दिखता है जो कि किसी गॉड की तरह लग रहा था, मतलब कि बहुत बड़ा मान लो आप, ठीक है। अब ये इंसान चलता है तो अपना एक हाथ आगे लाता है और उस पर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है जो कि गोल्डन कलर की थी। अब यहाँ पर हमें एक कहानी के बारे में बताया जाता है कि जो एंशिएंट गॉड होती है ना, उन्हें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जितने भी ग्रह है ना उनकी एनर्जी को सोखना पड़ता है, तभी वो भविष्य में पावरफुल हो पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंशिएंट गॉड ने करा था। चलो छोड़ो बात है, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा और आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा, इसलिए अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इसी वीडियो का मजा लो। अगर समझ में ना आए तो एक बार और देखना, और फिर भी ना आए तो कमेंट करना। अगली वीडियो में और भी ज्यादा डिटेल्स में बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।